नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सच की आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पॉडकास्ट में हर बार एक विशेष अतिथि होते हैं, लेकिन जानते हैं इस बार हमारे साथ जो अतिथि हैं वो ईश्वर के सबसे करीब माने जाते हैं। हिमांगी सखी माँ, भारत की, पूरे विश्व की पहली किन्नर शंकराचार्य, और यहाँ तक का जो सफ़र रहा, यहाँ तक का जो वो प्रगाढ़ महत्व रहा, आज हम हिमांगी जी आपके ज़रिए ज़रूर जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट के लिए, वक्त देने के लिए, आने के लिए। मैं भी हमेशा, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, इतना सम्मान और इतना मान दिया है और समाज के सामने हमारी आवाज़ रखने का एक बहुत बड़ा मौका दिया है हमें, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद जी। और मौका तो आपको मिलना भी लाजमी है, क्योंकि जो सफ़र आपने तय किया है, दर्द से, ज़ख्मों से, तकलीफ़ों से, उन चुनौतियों से गुज़र कर आज आप पूरे भारत की पहली किन्नर शंकराचार्य बनी हैं। यहाँ तक का सफ़र अगर मैं कुछ शब्दों में पूछूं तो बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ, या फिर जहाँ पहुँचना चाहती थी आप, आखिरकार ईश्वर की कृपा से वहाँ पहुँच पाई। ये तो आपने सत्य कहा है कि ये ईश्वर की ही कृपा है जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, क्योंकि भगवान हमेशा किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं और इसी तरह से उन्होंने माध्यम बनाया हमारा किन्नर समाज, उन्होंने माध्यम बनाया किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास, उन्होंने माध्यम बनाया आपको कि समाज के सामने हमारे जीवन के कटु सत्य की बात समाज के सामने रखने के लिए। जी हिमांगी सखी माँ, आपको लगता है कि जब हम किन्नर समाज का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले अगर हम रामायण से महाभारत तक देखें तो सबसे करीब अगर किसी को बताया गया है तो वो किन्नरों को बताया गया है। आपके आशीर्वाद में कहा जाता है कि साक्षात महादेव का आशीर्वाद छिपा होता है। जी, आपने सही कहा। अपना शिव पुराण में भी किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन है, अर्धनारीश्वर स्वरूप के बारे में वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन है किन्नरों की उत्पत्ति, क्योंकि इस पृथ्वी पे सबसे पहले जीव का उदय हुआ था, जन्म हुआ था, तो वो था किन्नर। ब्रह्मा जी नर और नारी की उत्पत्ति की बात कर रहे थे, मगर वो नर और नारी की ना उत्पत्ति हो के किन्नरों की उत्पत्ति भगवान के मंगलाचरण गान करते समय हुई थी, ब्रह्म मुहूर्त के समय। तो तब उन किन्नरों ने पूछा हम कौन हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा, उनको नाम दिया किन्नरः, ये नाम दिया। तो आज आप देखते हैं कि सत्ययुग, द्वापर, त्रेता युग में भी किन्नर आए। हम तो राम के किन्नर हैं, हम तो श्याम के किन्नर हैं, हम तो ब्रह्मा जी की उत्पन्न की हुई संतानें हैं, वो भी पृथ्वी की प्रथम संतान है, और हमें तो देव योनि कहा गया है। और उच्च कोटि, कहते ना, देवलोक में सर्वोच्च स्थान है जो किन्नरों का है, वो किन्नर हम हैं। और प्रभु श्री राम के तो वचन आज हम देखते हैं सत्य हो रहे, सत्य प्रमाण सबके सामने प्रभु श्री राम के वचन आज सत्य प्रमाण हुए हैं। और देख रहे कि प्रभु श्री राम ने एक ही चीज़ कहा किन्नरों को कि कलयुग में जिसके सर पे आप हाथ रख देंगे उनके जीवन का कल्याण होगा, और इस कलयुग में सर्वप्रथम किन्नरों का राज्य रहेगा। और आज हम और आप देख रहे हैं आप भारत की पहली शंकराचार्य हैं, किन्नर शंकराचार्य हैं। आपको लगता है हिमांगी सखी माँ, इस सफ़र को आपने जिस दर्द से तय किया है वो बिल्कुल आसान नहीं रहा। बचपन से शुरू हुआ एक किन्नर शंकराचार्य बनने का ये सफ़र, अगर आप हमें यहाँ पर कुछ बताना चाहें, कैसे ये शुरुआत हुई और कैसे आप इस पड़ाव पर पहुँची जहाँ आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व अब आपकी तरफ देखता है। जन्म हुआ गुजरात में, वो बच्चे का नाम माता पिता ने रखा हेमंत, है ना। माता पिता को लगा हमने बेटा पैदा किया है, बट उस वक्त जेंडर वाइज सिर्फ नर और नारी का ही नाम लिया जाता था। तो धीरे धीरे बड़े हुए, मम्मी पापा मुंबई ले आए गुजरात से,
पापा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, राज कपूर की कई फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की। मम्मी मेरी डॉक्टर भी रही है, मॉडल भी रही है अपने टाइम पे। पापा के एक्सपायर्ड होने के बाद असली ज़िंदगी में कष्ट और तकलीफ़ें हमने जीवन में बहुत भोगी। मम्मी मेंटली डिस्चार्ज हो गई थी, फिर वो रात में सोई, सुबह उठ नहीं पाई, एक्सपायर्ड हो गई मम्मी। बहन की शादी कराई, ससुराल भेजा, और मेरा बस मन ही मन बचपन से सिर्फ प्रभु भक्ति में मेरा मन लगा रहता था, और एक ही नाम जाप करती थी, जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही नाम। और मुझे ऐसे लगता था जिस तरह से प्रहलाद महाराज जी, जिस तरह से ध्रुव महाराज जी को अपना गुरु मिले, और वो भी देवऋषि नारद जैसे परम गुरु मिले और उन्हें शिक्षा दिया, शायद मुझे भी ऐसे परम गुरु मिलेंगे और मुझे शिक्षा देंगे। तो मैं हमेशा आकाश मार्ग में देखती थी कि अब नारद जी आएंगे, अब नारद जी आएंगे। और इसी तरह से मेरा जीवन आगे चला, और फिर उसके बाद मैंने इस्कॉन का रुख किया। मुंबई में घर के बाजू में इस्कॉन मंदिर, और वहीं से मेरा शुरुआत हुई भक्ति की। आशाराम बापू जी की भी कथाएं मैं बहुत सुनती रही। अच्छा। बचपन में। हम उस सफ़र पे भी ज़रूर आएंगे हिमांगी सखी माँ, लेकिन बहुत ही साफ शब्दों में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि किन्नर सिर्फ एक समुदाय या समाज नहीं है, हम इसे आज देश का वो आधार मानते हैं। जो एक वर्ग आज भी है जिसमें किन्नरों को लेकर वो दृष्टि आज भी नहीं बदली है, पर आपको लगता है कि वही दृष्टि जिसका जिक्र हम ये कर रहे हैं, आपने बचपन में उसे सहा? कई बार क्या आपको लगा कि समाज का ही हिस्सा होकर, आम लोगों का ही हिस्सा होकर, क्या कभी ऐसा लगा कि मुझे एक अलग तरीके से या अलग नज़रिए से क्यों देखा जा रहा है, और मैं तो साक्षात उस ईश्वर का वो वरदान हूँ जिसका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता? बचपन में बहुत सारे कमेंट्स लोगों के सुने, कहते थे मतलब। हाँ, कई नाम अलग अलग बचपन में हमको दिए गए हैं। तो ये आसपास के लोग कहते थे, अपने लोग कहते थे, रिश्तेदार कहते थे, कौन कहता था? अपने लोग भी कहते थे, बाहर के लोग भी कहते थे, और कई नामों से पुकारा गया है। नाम तो आप जानते हैं क्या क्या नाम से अगर एक बच्चे को देखा जाता है कि औरत की तरह उठना, बैठना, बात करना, चाल ढाल लेडीज़ की तरह, तो उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे मुझे भी पुकारा गया। तो एक बाल मन पर क्या इसका बहुत दुख होता था कि लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे, चिढ़ा क्यों रहे। मेरी स्कूल भी इसीलिए छूट गया बीच में। आई वाज स्टडीइंग इन होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल। तो क्या वहाँ के जो टीचर्स थे वो क्या नहीं समझाते थे उन बच्चों को कि जो आपके साथ में इस वक्त मौजूद है वो हमारे और आपके जैसे ही है, लिंग का अलग होना कहीं से ये नहीं है कि वो हमारा हिस्सा नहीं है? उस वक्त इतना अवेयरनेस नहीं था। उस वक्त की जो सरकारें थी उन्होंने इसके ऊपर कोई काम भी नहीं किया था, कोई अवेयरनेस प्रोग्रामिंग नहीं था, इस थर्ड जेंडर के बारे में कोई वर्णन नहीं करता था, बस उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था उस वक्त। और उस वक्त के तुलना में अगर आज हम देखें तो लोग बहुत सम्मान दृष्टि की नज़र से देखते हैं। और आज की डेट में अगर मैं कहूँ, हमारी सरकारों ने बहुत काम किया है इस थर्ड जेंडर कम्युनिटी। मतलब आप मोदी सरकार को क्या इसका श्रेय या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहेंगे इसका श्रेय? पूर्ण मैं देती हूँ उनका श्रेय। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया था अपना, जब मैं लोकसभा इलेक्शन में उनके सामने श्रीखंडी बन के खड़ी थी, है ना, बनारस में उनके गढ़ में, तब उन्होंने एक वक्तव्य दिया था चैनल के सामने, मंच के ऊपर, और अमित शाह और जेपी नड्डा भी उस मंच पे विराजमान थे, और उन्होंने एक ही चीज़ कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा उस ट्रांसजेंडर वर्ग को हम ई श्रम में जोड़ेंगे और आगे उनकी उन्नति के लिए कार्य करेंगे। ये पूरा देश और पूरी चैनल जानती है इस बात को। तो अगर उस वक्त मैं शायद आवाज़ नहीं बनती तो शायद आज जो ई श्रम का जो पैकेज टीजी कम्युनिटी को दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए ई श्रम कार्ड,
हर टीजी कम्युनिटी को दिया जाता है, ट्रांसजेंडर वर्ग को दे रहे जी, हैं। जी। 2 लाख का पर्सनल लोन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है जी, जी, बिल्कुल कि सही वो कह रहे नहीं हैं आप। चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सड़कों पे भीख मांगे। हाँ जी, हाँ जी। वो इस लोन का फायदा उठाए, अपना बिजनेस करे और आगे बढ़े। जी, अच्छा फिर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया, इसके लिए उन्होंने कई बड़े कार्य भी किए। एक होता है आशीर्वाद लेना, एक होता है किसी के लिए दिल से आशीर्वाद निकलना। तो क्या दिल से आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निकलता है कि सोचा जहां तक कोई सोच नहीं रहा था? जी, कई सरकारें आई गई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार भी क्यों ना हो, चाहे वो मायावती की सरकार भी क्यों ना हो, मगर उन्होंने कभी हमारी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार ने इस थर्ड जेंडर कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में सोचा तो सोचा, किया। हमारा जो उद्देश्य था लोकसभा चुनाव और नरेंद्र मोदी के सामने खड़े रहने का, वो उद्देश्य मेरा पूर्ण हुआ। जी। और तो मैंने क्या भारत की पहली किन्नर शंकराचार्य का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्ण साथ है? पूर्ण मेरा आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मेरा आशीर्वाद है, साधुवाद है। एज जगतगुरु शंकराचार्य होने के नाते मेरा पूर्ण आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज के उत्थान की बात तो की मगर उसे करके भी दिखाया है। ऐसी 14 योजनाएं हमारे सरकार लेकर आई है हमारे किन्नर समाज के लिए। हिमांगी सखी माँ, हम आपके जिस सफ़र का जिक्र कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद को लेकर, किन्नर समुदाय के आशीर्वाद को लेकर लोग देखा जाए तो मन में ये सोचते हैं कि बस एक आशीर्वाद मिल जाए और ज़िंदगी संवर जाए। लेकिन इस बीच में एक किन्नर की ज़िंदगी किन पड़ावों से गुजरती है, किस दर्द से गुजरती है और किन चुनौतियों का सामना करके वो उस मुकाम तक पहुँचते हैं जहाँ ईश्वर का आशीर्वाद और उनके खुद का दर्द सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई एक ऐसा किस्सा जिसने आपको सबसे ज़्यादा आहत किया हो? हालांकि आप हमेशा से, जैसा आपने बताया, कि ईश्वर के बहुत करीब रही हैं, पर कोई एक ऐसा किस्सा याद आता है जो आज भी आपको गमगीन कर देता है, तकलीफ देता है कि ये सोच नहीं बदली हमें लेकर और इस सोच को बदलना आज भी ज़रूरी है? कुछ ऐसा? मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, मगर मैं उसे भूल गई। मगर आज की डेट में मैं कहूँ, जब मैं अपने समाज के उत्थान की बात करती हूँ, समाज को शिक्षित की बात करती हूँ, तो कुछ तथा कथित हमारे ही समाज के लोग हमारा विरोध में उतर आ जाते हैं। वो बड़ा दुख लगता वो आपको है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ दुख देता लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक दो गुट में बट गया है हमारा समाज, ऐसा कि भाई एक गुट को बड़ी तकलीफ होती है कि ये मतलब किस तरह से बोलते ना, फर्श से अर्श तक पहुंच गई, ये क्यों पहुंची, कैसे पहुंची, इसे पुल डाउन करो। ऐसा है, हमारे समाज में भी कई लोग हैं जो आज भी धर्म के पद पे बैठे तो हैं, मगर धर्म को समझ नहीं पाए हैं। महामंडलेश्वर पद पे बैठे तो हैं, मगर महामंडलेश्वर की गरिमा को नहीं समझ पाए। उदाहरण मैं दूंगी, अभी कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे ऐसे इंदौर के किन्नर हैं, मैं पूरे इंदौर के किन्नरों की बात नहीं करूंगी, मगर कुछ तथाकथित इंदौर के ऐसे किन्नर हैं जो अपने यहाँ, उनको महामंडलेश्वर बनाया, सड़क छाप किन्नरों को, जो प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, वो सोशल मीडिया में आके अब इतनी बदतमीजी के साथ वीडियो बनाते हैं। और जो संस्थापक है किन्नर अखाड़े के, ऋषि अजय दास, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को रेप तक की बातें कह दी। और ये बाकायदा देखिए सबूत के तौर पर वो वीडियो भी है, वीडियो भी है जो हमारे पास भी मौजूद है, जो आप के जरिए एक सबूत के तौर पर यहाँ पर सामने रखा गया। और इसका खामियाजा मैंने देखा है मांगी सखी माँ, क्योंकि आपने आवाज़ भी उठाई है, आपने जान का जो खतरा यहाँ पर झेला है। हमारे पॉडकास्ट के बाद आपको जान से मारने की धमकी भी आई, क्योंकि आपने खुले तौर पर ये माना कि भाई किन्नरों में भी धर्मांतरण जो है उसका बड़ा काला खेल चल रहा है। आपको मैं बताऊं, जब ये सोशल मीडिया पे बातें चली तो मैंने एक वीडियो बना के कहा कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये तो सोचो।
जब आप वीडियो बनाते हो, आप गंदे अपशब्द निकाल रहे हो, आप कहते हो ओम नमो नारायण, मैं महामंडलेश्वर नंदगिरी सो एंड सो एंड सो, अपने आप को कह के फिर मुंह से गंदी गालियां निकाल रहे हो आप। तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो ये तो सोचो। समाज आपको किस दृष्टिकोण से देख रहा है और आप किस तरह से समाज के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आप क्या मैसेज दे रहे हैं। आप खुलेआम सोशल मीडिया पे वीडियोस है, मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई, मेरे बिल्डिंग के इर्द गिर्द लोग रात में दिन में घूमते रहते हैं किन्नर, खाली मुझे टारगेट करने के चक्कर में है। और टारगेट कौन कर रहा है? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और उसके महामंडलेश्वर, जिनका हमने क्या बिगाड़ा है? सत्य की आवाज है, सत्य छुपेगा नहीं, सत्य डरेगा नहीं, सत्य पूरे विश्व के सामने उजागर होके आएगा। जी, इस पर भी हम ज़रूर आगे आपसे बातचीत करेंगे और बहुत ही तफसील से करेंगे, खुलकर करेंगे। लेकिन एक और मुद्दा जो हमेशा बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, हम देखते हैं जब हम किसी सफ़र को तय करते हैं या घर में या कोई शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, किसी नवजात का आगमन होता है, शादी समारोह होता है, तो हम किन्नरों का कई बार समूह देखते हैं जो शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन हमने अमूमन देखा है कि कई बार आर्थिक क्षमता सामने वाले की उतनी हो नहीं पाती, तो ऐसे में सिर्फ इसलिए ये मांग पूरी कर दी जाती है क्योंकि उस अभिशाप का, उस बद्दुआ का डर होता है। क्योंकि हम ये भी मानते हैं, जो एक हमारी धार्मिक मान्यता है, कि किसी भी किन्नर की दुआ जो है वो कभी खाली नहीं जाती। ईश्वर में भी इतनी ताकत नहीं होती कि उस किन्नर की दुआ को वो नाकाम कर दे, लेकिन उसी बद्दुआ का भी डर लगता है। ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब मैं समाज को यही कहूँगी, यथाशक्ति तथा भक्ति, है ना। आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना ही आप दीजिए। अगर उसके बदले में अगर कोई आपको अपशब्द बोलता है तो डरिए मत। अच्छा। ऐसे लोगों की ना श्राप लगता है ना बद्दुआ लगता है, जो चंद पैसों के लिए अपनी कम्युनिटी तक को भी गिरा देता है। तो ऐसे लोगों का श्राप थोड़ी लगता है। चंद पैसों के लिए हम लोग नहीं बिकते हैं, चंद पैसों के लिए हम लोग किसी के परिवार को गलत नहीं बोल सकते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है और हम लोग भी जब रास्ते से गुजरते हैं तो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कई बार आप समझ रहे हैं, मैं जानती पर हूं, ऐसे में हमारे पास डरना वीडियोस नहीं हैं। चाहिए। नहीं डरना चाहिए, फेस करना चाहिए। गवर्नमेंट भी कहती है ऐसे लोगों के खिलाफ टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता साड़ी के भेष में कौन आ गया है। आप भारत की पहली किन्नर शंकराचार्य हैं। आपने उस सफ़र को यहाँ पर ना सिर्फ देखा है बल्कि सफ़र के हर पड़ाव को यहाँ पर जिया भी है। अब नवरात्रों का ये सबसे पावन और भक्तिमय त्योहार, माता के काफ़ी करीब आप खुद को महसूस करती हैं माँ? जी, हम लोग तो, हमें तो जो स्वरूप मिला है वो आदि शक्ति का स्वरूप है हमारा, वो माता रानी का स्वरूप है हमारा, वो बहुचरा माँ का स्वरूप है हमारा। और हमारे अंदर तो माता रानी का कृपा कूट कूट के भरा हुआ अच्छा, है। मैंने कई बार ये पढ़ा भी है, सुना भी है, धर्म के जानकारों से जाना भी है कि जिस भी किन्नर पर माता रानी की कृपा होती है, माँ उससे अपने स्वरूप का दर्शन करवाती हैं। कभी माँ के स्वरूप का वो दर्शन हुआ जो हम जैसे आम लोगों को तो मेरे ख्याल से न जाने कभी हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन आप तो साक्षात यहाँ पर ईश्वर का ही रूप आज है। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ज़रूर कहूँगी, वैसे कहना नहीं चाहिए मगर फिर भी मैं कह रही हूँ कि हम किन्नरों को एक बार देवी के दर्शन होते हैं, पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं। अच्छा। और जब हमारी बहुचरा माँ का पाठ बैठता है, पूजा होती है, तो हमारे में समुद्र किनारे जाके दूध का धार छोड़ा जाता है, समुद्र में अभिषेक किया जाता है, तब कुछ क्षण के लिए देवी प्रकट होती है मध्य रात्रि और को। वो हर किन्नर को दिखाई देती है। हर मतलब किन्नर यही है को, जो इस योनि में जन्म लेगा, हर किन्नर को दिखाई देती है, क्योंकि वो एक क्षण के लिए दिखती है। और वो हम उनको यही प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, आपका ये मोहिनी स्वरूप आप हमें दे और हमारा स्वरूप आप ले ले। तब हमारे अंदर एक
शक्ति का स्वरूप आता है, जी। एक स्त्री का स्वरूप आता है, एक आदि शक्ति का स्वरूप दिखता और ये है। उम्र के किस पड़ाव में हिमांगी सखी माँ किसी भी पड़ाव में किसी भी हमारे पड़ाव उम्र में में, दिखाई दे क्योंकि सकती हम हैं? लोग जब पूजा करते हैं, हमारे में जब निर्वाण का प्रोसेस होता है, निर्वाण के बाद पूजा का प्रोसेस होता हाँ है। जी। पूजा के दौरान मध्य रात्रि में अपना दूध का जल अभिषेक किया जाता है समुद्र किनारे। उस दौरान कुछ क्षण के लिए देवी का स्वरूप के दर्शन होते हैं और वो देवी अपना स्वरूप हमको दे के जाती हैं। और मैं बहुत ही भक्ति भाव से आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या माता के स्वरूप के दर्शन आपने किए, और जब किए तो वो पल आपके लिए कितना अद्भुत रहा, दिव्य क्षण रहा? क्योंकि आपकी आंखों से हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं आज वो नवरात्र के इस पावन अवसर में माता के दर्शन कर पाएंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नोऽनन्त प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रे आने वाले हैं, माँ के स्वरूपों का वर्णन होना है, ममता के स्वरूपों का वर्णन होना है, शक्ति के स्वरूपों का वर्णन होना है, ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप का वर्णन होना है। अभी इन नवरात्रों में, इन नवरात्रों को हम कहते हैं गुप्त नवरात्रे कहते हैं जी, इनको। जी। इसमें माँ स्वयं, जहाँ जहाँ नवरात्रि की पूर्ण पूजा होती है वहाँ देवी स्वयं विराजती है। जी। स्वयं देवी दर्शन देने के लिए आतुर हो जाती हैं। चैत्र नवरात्र इस वक्त हैं जी। और हम तो बड़े ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि दुनिया इतना पूजा पाठ और तपस्या करती है, तभी भी बड़े दुर्लभ होते हैं देवी के दर्शन, और हमें सहज प्राप्त हो जाते हैं। हमारे किन्नर समाज के बच्चों को सहज माँ बहुचरा आदि शक्ति देवी के दर्शन सहज प्राप्त हो जाते हैं। हिमांगी सखी माँ, वैसे तो माँ का हर स्वरूप एक बच्चे के लिए सबसे करीब होता है, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार एक बच्चे को माँ का वो दोस्ती वाला स्वरूप, किसी को ममता वाला स्वरूप, किसी को क्रोध वाला स्वरूप भी अच्छा लगता है। वो जानते हैं माँ जब क्रोधित होती है तो हमें सही राह दिखाने के लिए होती है। हम जानना चाहते हैं कि भारत की पहली किन्नर शंकराचार्य को माँ के 9 रूपों में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्वरूप प्रिय है, अपने दिल के करीब है? मैं माता के सारे स्वरूप मुझे पसंद है जी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। माँ के सारे स्वरूप अच्छे होते हैं। चाहे माँ उग्र रूप लेके तांडव भी करती है तो वो भी स्वरूप उनका अच्छा होता है। जैसे अभी आपने बताया कि बच्चा गलती करता है तो माँ उग्र हो जाती है और तांडव कर देती है, तो वो बच्चे को शिक्षा देने के लिए करती है। तो वो भी स्वरूप माँ के हर स्वरूप को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आज वो माँ का स्वरूप आप सब में दिखता है। आप भी माँ का स्वरूप है, आप भी बहन का स्वरूप है, आप भी बेटी का स्वरूप है, आप ही वैष्णवी का स्वरूप है, आप ही तो सब कुछ हो। ये जगत की जितनी नारियां हैं ये नवरात्रों का स्वरूप है। ये स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप है। जब नारी उग्र होती है तो चंडी का रूप दिखता है उसके अंदर। जब नारी प्रेम का स्वरूप होती है तो उनके अंदर माता रानी का स्वरूप दिखता है। पूरे 9 दुर्गा का स्वरूप तो आज की जगत की स्त्रियां ही तो हैं। जी। लेकिन जिस तरह से हिमांगी सखी माँ हमारे देश का, वैसे तो पूरे विश्व का है, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं की असुरक्षा का आज भी देश भर में बेटियों के साथ जो छेड़खानी होती है, जो रेप की वारदात होती है, आज भी रात के अंधेरे में किसी वजह से अगर उसे घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो उसे मालूम है कि वो उन भेड़ियों के बीच गिर सकती है जहां से शायद उसकी अस्मत तार हो जाए। ये तकलीफ देता है। नवरात्रों में तो माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करना, लेकिन फिर उसके इतर
एक महिला की अस्मत के लिए एक इतनी बड़ी जद्दोजहद। आप देखिए, जब रक्त बीज असुर था, तो असुर ने भी माँ को एक अलग नीति से देखा था, अलग दृष्टिकोण से देखा था। तो माँ अट्टहास कर बैठी थी और बोली माँ उसे, अरे मूढ़, तू क्या जाने माँ के स्वरूप को, हैं? तूने तो माँ तक को भी ऐसी नियत से देखा है। तो जब हमारी आदि शक्ति माँ के साथ हुआ ऐसा, तो माँ ने तो महातांडव कर दिया था। तो मैं कहती हूँ हमारे देवी भागवत जो हम स्त्रियों को, इस जगत की जननी को बहुत कुछ देवी भागवत शिक्षा देती है। ऐसे असुर आज भी इस पृथ्वी पे है। कलयुग में तो उल्टा और ज्यादा हो गए हैं। विनाश होगा उनका, जैसे माता के महाविनाश, हर रूप ने विनाश किया है। महाविनाश होगा। और वो अपना जीवन जो है, ऐसे पुरुष, ऐसे असुर, ऐसे दैत्य अपने जीवन का, अपने कुल का पूर्णतः विनाश कर देते हैं। कहा जाता है कि किन्नर की सोच किसी पुरुष या स्त्री से भले ही पूरी तरह ना मेल खाए, लेकिन जो सोच होती है वो हमेशा उस ईश्वरीय शक्ति के बेहद करीब होती है, जहाँ पर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, जहाँ सांसारिक दुनिया में होते हैं, लेकिन उस ईश्वर की वो ताकत आपके साथ एक बड़े छत्र के तौर पर चलती है। ये महसूस करती हैं आप? जी, मैं पूरा महसूस करती हूँ इस चीज़ को। और ईश्वर की शक्ति आदि शक्ति होती हैं। आदि शक्ति का जो छत्र है वो हमेशा साथ चलता है। मेरे जीवन में तो मैंने महसूस किया है। बहुत बहुत तकलीफ़ें सही हैं बहुत आपने, तकलीफ़ें बहुत। सही। मैं जानती हूँ आपके पॉडकास्ट में आपने हमसे भी बात किया है। हम उस ज़ख्मों को नहीं कुरेदेंगे, लेकिन जिस दर्द के सागर से आप गुजरी हैं और भारत की पहली किन्नर शंकाचार्य बनी हैं, अगर कोई सिर्फ आपको भारत की पहली शंकाचार्य, किन्नर शंकाचार्य के तौर पर देखता है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत होगा। आपके उस सफ़र को समझना होगा जहां आपने अकेले सब कुछ सहा, सब कुछ माँ। देखिए, ब्रज में रह के शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरु की आज्ञा हुई, you are bona fide, go and cultivate this knowledge to your kind of a people। वहाँ से निकली, मैं मेरे समाज को शिक्षित करने के लिए निकली। हमारे समाज में आज भी मैंने हमारे कई किन्नरों को शिक्षित किया है। उसमें से एक किन्नर जो मेरी है, जिन्हें अभी हाल ही में मैंने जगत गुरु की उपाधि दी है, वो देने का रीज़न ये है कि वो स्वयं भागवत सप्ताह का कथा करती हैं। वो किन्नर, वो द्वितीय किन्नर कथावाचक हेमलता सखी को हमने जगत गुरु का पद दिया। हाँ जी। और देने का रीज़न ही ये था क्योंकि शी इज़ ए नॉलेजेबल ट्रांसजेंडर। हाँ जी। धर्म शास्त्र का ज्ञान वो रखती है। तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा समाज आज दूसरे पड़ाव में भी पहुँचा है, तीसरे पड़ाव में भी पहुँच रहा है। जी। हिमांगी सखी माँ, कुछ सवाल हमारे पास है जिसमें हम सच और झूठ में से आपसे बहुत जल्द जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है या झूठ है। आप सच और झूठ कहकर भी कह सकती हैं और उसमें से अपनी एक बात को कुछ शब्दों में बयां भी कर सकती हैं। जी। कहा जाता है कि किन्नर का आशीर्वाद कभी भी ज़ाया नहीं जाता। ये सच है या झूठ है? सच है, पूरी तरह से सच पूरी है? तरह से सच है। कहा जाता है कि किन्नर की बदुआ भी कभी भी खाली नहीं जाती है। अविमुक्तेश्वरानंद को मैंने दिया था ना बद्दुआ, कुंभ के दौरान। सामने दिख रहा है ना, आज मेरे पास वीडियो है। बद्दुआ लगी, आज उनके ऊपर पॉस्को केस कैसे लगा, इसीलिए तो हो गया। बद्दुआएं लगती है जी। मगर किसकी लगती है? जो ईश्वर का अनन्य भक्त हो, यही जो बात। जो सत्य के मार्ग पे चलता हो, उसी की लगती है। धार्मिक मान्यता कहती है कि अगर आप किसी ऐसे किन्नर को जो ईश्वर से सीधा कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, अगर आप उन्हें हरी साड़ी देते हैं, हरी चूड़ियाँ देते हैं, तो आपके जीवन में सिर्फ हरियाली और खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। सत्य है, ये सत्य है। पूर्णतः सत्य है।
कहा जाता है कि किन्नर साक्षात शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप है। कहा जाता है कि वो कृष्ण के सबसे प्रिय होते हैं। कहा जाता है कि उनके बिना कोई भी मांगलिक कार्य अपने उस चरण तक नहीं पहुंच पाता है। अगर उनका साथ मिल जाए तो फिर हर कार्य संपूर्ण है। सत्य है ये? सत्य है। शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर का स्वरूप है और कृष्ण के करीब इसलिए है क्योंकि वो शिव और शक्ति गोपी का स्वरूप लेके महारास में प्रवेश कर गए थे, इसीलिए उनका एक नाम गोपेश्वर महादेव भी पड़ता है। तो हम तो गोपियों का भी स्वरूप है, तो ये पूर्णतः सत्य है जी। एक धार्मिक मान्यता यहाँ पर ये भी कहती है कि किन्नरों के जो सपने होते हैं वो भविष्य देखते हैं, मतलब भविष्य का आभास उन्हें इस बात का होता है क्योंकि वो सीधा ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। तो क्या ये एक अफवाह के तौर पर है, ये झूठ है या सच है कि वाकई किन्नरों को आने वाले सपने ईश्वरीय संकेत होते हैं? हर किन्नर के नहीं होते हर हैं, किन्नर के नहीं। मतलब कुछ किन्नरों को होता है, दैट इज़ अ गॉड गिफ्ट, जो भविष्य को बांप लेते हैं। आने वाले कल में क्या होना है क्या नहीं होना है ये उन किन्नरों को पता होता है, बट रेयर। जिनका व्यक्तित्व बहुत सच्चा हो, जिनका व्यक्तित्व बहुत पवित्र हो, या जो पवित्र वाकई उस ईश्वर से कनेक्ट Connected करते हो, हो। ये भी कहा जाता है हेमांगी सखीमा, क्योंकि आप तो भारत की पहली किन्नर शंकराचार्य हैं, कि किन्नरों के साथ में कभी भी कोई बहस यहाँ नहीं करनी चाहिए। जो सत्य है उसे लेकर भी कहीं ना कहीं एक झुकाव होना चाहिए, वरना आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। क्या ये डर फैलाने के मकसद से कहा गया है, या वाकई लगता है कि जो सही है या जो गलत है वो सामने वाले को रखना चाहिए? देखिए, सही और गलत सामने वाले को रखना चाहिए। और बहस की जहाँ तक बात है, अगर आप सत्य है और आप बहस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मगर आप गलत है और आप फिर भी बहस कर रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम चाहते हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए वो सारे अफवाहें, वो सारे डर पूरी तरह से दूर हो। सम्मान सामने वाले को उसके कर्म और धर्म की राह के आधार पर मिला जाए, ना कि डर के आधार पर। और अगर आपको इस वक्त पूरा विश्व सम्मान दे रहा है तो आपने वो पड़ाव यहाँ पर, मैं बहुत ही दिल से कह रही हूँ, वो पाया है, वो सम्मान पाया है। उस सम्मान के पीछे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। आप पूरे विश्व में जिस तरह से पहली कथावाचक भी बनी, आपने लाखों लोगों को, यहाँ पर अब तो करोड़ों की संख्या पहुंच गई होगी, आपने राह यहाँ पर दिखाई। अच्छा, एक और कहा जाता है कि नकली किन्नर बनकर अगर आपने किसी को ठगा है तो ये पाप नहीं, ये महापाप की श्रेणी में आता है। ये महापाप से ऊपर अपराध की श्रेणी में आता अगर नकली किन्नर बनकर ठगा है। नकली किन्नर बनकर अभी हाल ही में जयपुर में हुआ है। पर वो कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं, ऐसी है 10 कि हमें लड़के थे वो, वजह और कुछ है ही नहीं हमारे पास। लड़के थे वो, साड़ी के भेष में निकले थे सड़कों पे मांगने। हाँ। अब कई लेडीज बेचारे किन्नरों को देखते तो गले भी लगा लेती है। बिल्कुल सही कहा भाई, मगर ऐसे नकली होंगे, साड़ी के भेष में अगर पुरुष घूम रहे होंगे तो ये क्या महापाप करेंगे? से भी ऊपर आप मानते अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अपराध अगर आपको इतना ही शौक है तो जाइए सर्जरी करवा लीजिए और फिर बाद में साड़ी पहन के घूमिए। आजकल तो सर्जरियां हो ही रही है, बन जाइए किन्नर और घूमिए साड़ी पहन के बिल्कुल समाज सही कह में। रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। एक सत्य है या फिर यह असत्य है, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। कहा जाता है कि जब एक किन्नर इस दुनिया से जाते हैं, जब वो आंखें हमेशा के लिए मूंद लेते हैं, तो फिर उनका समाज ये यहाँ पर प्रार्थना करता है कि दोबारा से ऐसा जीवन ना मिले। मैं तो कहूँगी, अगर मैं मरूं जिस दिन, तो मेरे ठाकुर जी के चरणों में ऐसे सर रखूं, उठाने का हुक्म ना हो, और ब्रजवासियों के कांधों से मेरा डोला पूरे समाज के सामने निकले और ब्रज की रज में समा जाए। मैं तो यही मांगती हूँ। इतना दर्द, इतना कुछ इस समाज के तानों को सहने के बाद भी आपने जो सफ़र यहाँ तक तय किया, उसके बाद इस सोच का, इस विचारधारा का होना अपने आप में है कि किन्नर मैं अभिशाप कहूं, नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान है। आपको मैं कहूँ, समाज जो है ना, हम कहते हैं हम गुरु हैं, समाज सबसे बड़ा गुरु है। समाज जो शिक्षा आपको देके जाता है वो आजीवन मृत्यु पर्यंत आपके साथ उनकी शिक्षाएं रहती है। समाज ही सबसे बड़ा गुरु है जो आपको शिक्षा देता है। हम और आप क्या शिक्षा दे देंगे समाज को?
हम तो समाज को उनको सही मार्ग दिखाएंगे, मगर आजकल समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जो सही मार्ग देखना नहीं चाहता है और धन के पीछे भागता है कि अथाह धन अथाह वैभव हम कमा ले, अथाह चांदी सोना और नोटों के बंडल संभाल के रख ले। मैं कहती हूँ आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से कि मुझे ये बताओ, इस पृथ्वी पे जो जो इस पृथ्वी को छोड़ के गया है वो कितना धन लेकर अपने साथ गया है, वो मुझे बताएं। नहीं ना, नहीं, कोई कुछ नहीं लेके जा सकता है। ये देह पे हम लोग लाखों लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं, इसकी सौंदर्यता और इसको मेंटेन करने में खर्चा करते हैं, तो ये देह भी हमारा साथ नहीं दे पाता है, ये भी हमारे साथ नहीं जाता है, तो हमारे साथ हमारा धन धान्य, ये सोना चांदी, ये मोबाइल कुछ नहीं जाने वाला है। तो मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसीलिए जब तक जिंदा है, तो कबीर जी ने कहा है, वाणी ऐसा बोलिए जो मनवा शीतल होए, और अन्न को शीतल करे सो आपू भी शीतल होए। यही सबसे बड़ी बात है। और अगर इसे समझ लिया जाए तो मेरे ख्याल से जिस संसार की कल्पना यहाँ पर उस ईश्वर ने बनाते वक्त की होगी वो संपूर्ण भी हो जाएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हेमांगी सखी माँ हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, अपनी ज़िंदगी के अनुभव को बताने के लिए, हर समाज को एक रास्ता यहाँ पर दिखाने के लिए। और अगर आपके दिखाए गए उस रास्ते पर यकीन मानिए ज़िंदगियाँ चल पड़ी और बहुत से लोगों की ज़िंदगी आपने बदली भी है, तो हमारा ये पॉडकास्ट भी उसी तरह से सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी।